हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। तो आज हम लोग एक बार फिर से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उसका जो एक सीरीज ऑफ वीडियोस चला आ रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अनदर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा रखा था। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है। ये सारा वीडियोस मैंने पिछले क्लास ही अपलोड कर रखा है। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से एक बार गो थ्रू कर लेना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद इस टॉपिक को स्टार्ट करना। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। आज का जो क्लास है हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ये एक सीरीज ऑफ वीडियो है, ये चलता जाएगा, ठीक है। आने वाले कुछ क्लासेस में हम लोग ये सीरीज ऑफ वीडियोस करते रहेंगे, डेली बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे, एक भी दिन मिस नहीं होगा। डेली बेसिस पे आपसे वीडियोस आने वाला है चैनल पे, तो चैनल को जरूर बने रहना, ठीक है। यहाँ से आप लोग को इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई रिलेटेड आपको सारा डिटेल मिल सकता है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पहला प्रिंसिपल आता है, आज का क्लास का पहला प्रिंसिपल आता है। इससे पहले हम लोगों ने सीखा है अकाउंटिंग एंटिटी या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, उसके बाद हमने सीखा था मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, क्लियर। एंड लास्ट पर हमने सीखा था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फोर्थ में आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्या बोलता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग को कंप्लीट डिस्क्लोजर देना नेसेसरी है, जिससे कोई भी इन्वेस्टर है वो हमारे बिजनेस में होने वाले सारे एक्टिविटीज के बारे में जान सके। अगर हम लोग कोई भी चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, जो मटीरियल है, ठीक है, उसका डिस्क्लोजर नहीं देते हैं तो इससे क्या होगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वेस्टर्स के पास नहीं जा पाएगा। हम लोग जब रिपोर्टिंग करेंगे, हम लोग जब अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बिजनेस के ओनर्स को, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कन्वे या फिर ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो बहुत सारा चीज हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उससे हमारा अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं क्या बोलता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर there should be complete and understandable reporting। हम लोग को भाई कंप्लीट रिपोर्टिंग करना है, ऐसा रिपोर्टिंग करना है जो अंडरस्टैंडेबल है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, दूसरा उसको देख के तुरंत समझ जाए। ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो सारा का कंप्लीट डिस्क्लोजर देना, उस सारा के बारे में कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करना बहुत नेसेसरी है। तो क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन। जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करना, डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है। रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जो फाइनेंशियल रुपया पैसा से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। सपोज बिजनेस ने बहुत ज्यादा बैंक लोन ले रखा है, तो भाई बता दो इन्वेस्टर को कि तुमने बहुत ज्यादा बैंक लोन ले रखा है। अगर हमने बहुत ज्यादा बैंक लोन ले रखा है मतलब हम लोग इनडेप्टेड हो चुके हैं, मतलब हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे ऊपर लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो देयर आर चांसेस कि हम लोग कल को कंटिन्यू ना कर पाए बिजनेस। अगर मान लो लॉसेस होने लग गया, लॉसेस पे लॉसेस होने लग गया, और बहुत ज्यादा लायबिलिटी ले रखे हैं, बहुत ज्यादा बैंक लोन ले रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बहुत पे करना पड़ रहा है, तो देयर आर चांसेस कि बिजनेस बंद हो सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इसका डिटेल बताना पड़ेगा। हम लोग को ये भी डिटेल बताना चाहिए कि किस कारण से इस साल हमारा सेल कम हुआ, ड्यू टू व्हाट रीजन द सेल्स वर अंडरस्टेटेड कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्या रीजन था कि पिछले साल का कंपैरिजन में इस साल सेल्स कम हुआ, क्या रीजन था कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल सेल्स ज्यादा हुआ। हमको दोनों पता लगाना है। चेंज तो दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हमको रीजन पता करना है किस रीजन से हमारा सेल्स बूस्ट अप कर गया, सेल्स बढ़ गया, भाई रीजन पॉजिटिव रीजन भी पता होना चाहिए, और किस रीजन से हमारा सेल्स डिग्रोथ कर गया, डाउनवर्ड चला गया, तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये हम लोग को कंप्लीट डिस्क्लोजर देना है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना है, रिपोर्टिंग करने में ये हम लोग को हेल्पफुल रहेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant मतलब important information
which are related to the economic affairs, मतलब जो रुपया पैसा से related है of the entity. Apart from legal requirement, देखो legal requirement तो है ही, full disclosure देना, legally it is required to give each and complete disclosure in the books of accounts. ठीक है, लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही है, लॉ तो बोलता ही है कि कंप्लीट डिस्क्लोजर दो. हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को फॉलो करें और सारा चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इन डिटेल रिकॉर्ड करें. अपार्ट फ्रॉम लीगल रिक्वायरमेंट्स, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस क्या होता है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को हम लोग गुड कैसे बना सकते हैं? बाय फॉलोइंग फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. रिक्वायर्स ऑल मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट. मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब जैसे मान लो बैलेंस शीट का वैल्यू है, कैपिटल बैलेंस शीट में करोड़ में है, फिगर्स करोड़ में है, तो जो 100 रुपया का चीज है, 200-300 रुपया का कैलकुलेटर है, वो मटेरियल नहीं है. लेकिन बैलेंस शीट का जो वैल्यू है, वो बैलेंस शीट में जो भी फिगर्स है वो रुपीज इन लैक्स में है. तो जो 10,000 का फिगर है या जो 2,000 का फिगर है वो भी मटेरियल हो सकता है. तो मटेरियलिटी मतलब कितना इंपॉर्टेंट वो आइटम है. किसी के लिए जो मटेरियल है वो दूसरे के लिए मटेरियल नहीं भी हो सकता है. जैसे किसी के लिए आईफोन बहुत मटेरियल आइटम है, बट दूसरे के लिए आईफोन में नॉट बी सच मटेरियल आइटम. उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो रोज आईफोन खरीद सकता है. क्लियर? सो मटेरियलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, मटेरियलिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर. इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. तो जो भी मटेरियल आइटम है, जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इट मस्ट बी डिस्क्लोज. ठीक है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज. वेदर इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मटेरियलिटी. कोई इंफॉर्मेशन देना है या नहीं देना है, ये उसके मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है. अब सपोज 10 रुपया का कैश बैलेंस में गड़बड़ी है, नहीं मिल रहा है, तो भाई वो उतना मटेरियल आइटम नहीं है, 10 रुपया का ही तो हेर फेर है, दिखा देंगे उसको मिसलेनियस एक्सपेंस. क्लियर? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को हम लोग डिस्क्लोजर देते रहें, ये पॉसिबल नहीं है. क्या डिस्क्लोजर देना है, क्या डिस्क्लोजर नहीं देना है, वो उसके मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है. एंड मटेरियलिटी समटाइम्स, ज्यादातर किस पे डिपेंड करता है? उसके अमाउंट पे. क्लियर? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड इट्स नेचर. कभी कभी नेचर पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी अमाउंट पे भी डिपेंड करता है, कभी नेचर और अमाउंट दोनों पे डिपेंड करता है. क्लियर? तो जो मटेरियल आइटम है उसको हमेशा डिस्क्लोज करना है, बट जो मटेरियल आइटम नहीं है उसका डिस्क्लोजर देने का दरकार नहीं है. क्लियर? डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो अगर हम लोग मटेरियल इंफॉर्मेशन को अगर हम लोग डिस्क्लोज करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इससे क्या होगा? हमारा रिपोर्टिंग अच्छा होगा, हमारा अकाउंटिंग अच्छा होगा. जो सामने वाला जिसको हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर है, वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही से समझ पाएगा. नेक्स्ट आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल. नाउ व्हाट इज मटेरियलिटी? मटेरियल जैसे मैंने बताया, किसी के लिए कोई आइटम मटेरियल हो भी सकता है, तो वही चीज दूसरे के लिए मटेरियल नहीं हो सकती. जैसे ये पेन मेरे लिए बहुत मटेरियल है, इट इज वेरी मच मटेरियल फॉर मी, एंड फॉर सम अदर पर्सन इट मे नॉट बी मटेरियल. जैसे आईफोन है, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था आईफोन का. आईफोन किसी के लिए मटेरियल आइटम हो भी सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है. तो इट्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल refers to relative importance of an item or an event. ठीक है, कोई भी आइटम, कोई भी इवेंट मटेरियल है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस ये वैरी करता है. एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ कंडीशन. मटेरियल तभी हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है, उस आइटम को मटेरियल हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट नॉलेज ऑफ इट विल इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर. अगर किसी भी आइटम या इवेंट के नॉलेज देने से किसी इन्वेस्टर का माइंडसेट, डिसीजन चेंज हो सकता है, तो हाँ वो मटेरियल आइटम है. जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस ने बैंक लोन ले रखा है, फ्रॉम एक्सिस बैंक. बिजनेस ने एक्सिस बैंक से बैंक लोन ले रखा है. अगर ये इंफॉर्मेशन हम इन्वेस्टर को बताते हैं और वो इंफॉर्मेशन जानने के बाद अपना डिसीजन चेंज कर देता है, ही इज थिंकिंग नॉट टू इन्वेस्ट इन सच बिजनेस, तब वो मटेरियल आइटम था. क्लियर? बट अगर हमने इन्वेस्टर को बताया कि हम लोगों ने इस साल 300 रुपया का एक कैलकुलेटर खरीदा है, तो दैट इज नॉट अ मटेरियल आइटम. इन्वेस्टर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर हमने इन्वेस्टर को बताया कि इस साल हम लोगों ने 10 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है, दैट इज अ मटेरियल आइटम which shows that the financial power of the institution organization has increased and thereby उन लोगों ने करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है. तो क्या मटेरियल है, क्या मटेरियल नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरी करता है. किसी के लिए कुछ मटेरियल है, किसी के लिए कुछ मटेरियल
नहीं भी हो सकता है। ओके, तो क्या बता रहा है कि एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट द नॉलेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मेरा इन्वेस्टर का डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर जाए, ठीक है, तो वो मटेरियल आइटम है। क्लियर? Thus, whether an item is material or not depend on its nature or amount as well as nature and amount. आइटम मटेरियल है कि नहीं है वो उसके नेचर या फिर उसके अमाउंट या फिर नेचर एंड अमाउंट दोनों पे डिपेंड करता है। मटेरियल आइटम है कि नहीं है वो उसके नेचर और अमाउंट या फिर नेचर एंड अमाउंट दोनों पे डिपेंड करता है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेटर हार्डली 300 रुपया का आता होगा कैलकुलेटर, तो 300 रुपया इज नॉट अ मटेरियल आइटम। अगर हम लोग अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से सोचें, बिजनेस के व्यू पॉइंट से सोचें, 300 रुपया इज नॉट अ मटेरियल आइटम, अमाउंट उतना मटेरियल नहीं है, बट वो कैलकुलेटर बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। अकाउंटिंग मान लो वो बिजनेस के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, कोई ऐसा मशीन है जो बहुत कम दाम का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई मशीन का नेचर देखो, मशीन का अमाउंट मत देखो। क्लियर? और कभी कभी क्या होता है, मशीन का अमाउंट भी कम है, वो उतना कुछ काम का चीज भी नहीं है, तो भाई वो मटेरियल आइटम नहीं है। डिपेंड्स, मटेरियल जनरली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट, बट समटाइम्स इट डिपेंड्स बोथ ऑन नेचर एज वेल एज अमाउंट। क्लियर? थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। भाई ये तो एकदम खून में होना चाहिए। प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फ्यूचर लॉसेस या एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस को हमेशा रिकॉर्ड करना है। ऑलवेज रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर लॉसेस, एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, बट नेवर रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर गेन। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, एक्सपेंसेस को हमेशा रिकॉर्ड करना है, बट जो फ्यूचर में इनकम हो सकता है, जो फ्यूचर में गेन हो सकता है, उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों ऐसा बोल रहा है? सपोज हम लोग का कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, हमने एडवोकेट से पूछा कि एडवोकेट अब कुछ हो सकता है क्या? एडवोकेट बोल रहा है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। एडवोकेट बोल रहा है नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम रेडी हो जाओ, हम लोग केस हारने वाले हैं, हमको सामने वाले को कंपनसेशन देना पड़ेगा। बट देयर इज अ चांस, शायद कुछ चेंज आ जाए, शायद एंड मोमेंट पे कोई एंट्री मार दे और पूरा केस पलट जाए, हम लोग केस जीत जाए, ये भी तो हो सकता है। चांसेस ज्यादा है कि हम लोग केस हारने वाले हैं, और जब केस हारेंगे तो हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा सामने वाले को, वो हमसे क्लेम करेगा पैसा, तो वो पैसा रातों रात कहां से आएगा? तो हमको फ्यूचर का लॉस आज ही दिख रहा है, लग रहा है कि हम लोग केस हारने वाले हैं, और केस हारेंगे तो हमको भाई रुपया देना पड़ेगा सामने वाला पार्टी को जिसके ऊपर हमने केस किया था। तो इससे क्या होगा कि रातों रात तो पैसा जुगाड़ नहीं हो पाएगा, तो उसका जुगाड़ करना, उसके लिए पैसा सेव करना हम लोग आज ही से शुरू कर देंगे। जैसे सपोज हम लोग को लग रहा है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग आज ही से रेडी हो जाएंगे, ताकि जब वो लॉस हो तो हम लोग इतना प्रोविजन बना रखें कि उससे हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। अगर फ्यूचर में हमारा कोई एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो होने वाला है, तो उसके लिए आज ही से प्रिपरेशन करना, अमाउंट सेट असाइड करना शुरू कर देना है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमान इंसान। इंसान तीन तरह का हो सकता है, एक होता है एग्रेसिव, एक होता है मॉडरेट, और एक होता है कंजर्वेटिव। तो अकाउंटिंग बोलता है यू हैव टू बी कंजर्वेटिव, थोड़ा डरा हुआ होना पड़ेगा। डरा हुआ इन द सेंस आपको फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को हमेशा रिकॉर्ड करना है, बट फ्यूचर एंटिसिपेटेड इनकम या गेन को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना है। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, कभी भी कोई प्रॉफिट को एंटिसिपेटेड बेसिस पे, एक्सपेक्टेड बेसिस पे, फ्यूचर प्रॉफिट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करना है। कभी भी कोई एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को, फ्यूचर प्रॉफिट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जितना भी पॉसिबल लॉसेस है, जितना भी एस्टिमेटेड लॉसेस है, जितना भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है, उन सब के लिए हम लोग को अकाउंटिंग करना है, उसके लिए हम लोग को प्रोविजन बनाना है। फ्यूचर प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को, एस्टिमेटेड लॉसेस को, एक्सपेक्टेड लॉसेस को हमेशा रिकॉर्ड करना है। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, जो लॉस हो सकता है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, जो लॉस हो सकता है फ्यूचर में उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाले इनकम या गेन, एंटिसिपेटेड इनकम या एंटिसिपेटेड गेन, एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड गेन को कंसीडर नहीं करना है। इट प्रेस्क्राइब्स दैट एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस, फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस होने वाला है, एस्टिमेटेड एक्सपेंस है, एंटिसिपेटेड है, उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है। एंड लॉसेस
शुड बी अकाउंटेड, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस दिख रहा है, फ्यूचर में अगर कोई कैश का आउटफ्लो दिख रहा है तुरंत रिकॉर्ड कर दो, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई एंटिसिपेटेड गेन दिख रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। दिस वाज ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।